નમસ્કાર. ધોરણ 5 વિષય હિન્દી અને એકમ નંબર 15 જેનું નામ છે ખરગોશ ઓર હાથી, જેના સ્વઅધ્યયન પોથી સોલ્યુશન માર્ગદર્શનમાં તમારું સ્વાગત છે. જોઈએ માર્ગदर्शन. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए. જેમાં નંબર 1 જોઈએ તો ખાલી જગ્યા કે કિનારે ખરગોશ रहते थे, तो અહીંયા આવશે સરોવર. નંબર 2 ની અંદર જોઈએ તો કે बंधु शब्द का समानार्थी शब्द बताइए. तो गुस्से से कांप भाई. उसके बाद नंबर 3, किस मुहावरे का अर्थ बहुत क्रोधित होना होता है. गुस्से से कांपना. हाथी खाली जगह से बहुत प्यार करते हैं. पानी. चंदा मामा रात को कहाँ जाते हैं. सरोवर में. चंदा मामा के पांजे दब गए इसलिए वे आपस में बहुत नाराज है. नंबर 7, हाथी किसके सहारे पानी में नहाते हैं. सूंड के. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2. પ્રશ્ન નંબર 2 ની અંદર સૂચના આપી છે, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए. तो पहला अहीं जे आपेला वाक्यों है एने आपणे वांचवाना छे. तो अहीं आपेला वाक्यों वांची लेवाना. पहला, हाथियों के वजन से खरगोश के बिल दब जाते हैं. हम आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहते हैं. हम चंदा मामा के भांजे हैं. चंदा मामा आप सभी से नाराज है. आ रीते आ वांच्या पछी अहीं सूचना आपी है कि आपने जो वाक्य पढ़े उन्हें कहानी के सही विकास क्रम में लिखिए. तो આપણે એને કહાનીના સહી વિકાસ ક્રમમાં લખવાનું છે. તો એની અંદર આપણે નંબર 1 લખીશું, झील के किनारे खरगोश बिल बनाकर रहते थे. हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए किनारे पर आता था. हाथियों के वजन से खरगोश के बिल दब जाते थे. दुखी होकर खरगोश का सरदार हाथी के सरदार से मिलने गया. हम चंदा मामा के भांजे हैं. चंदा मामा आप सभी से नाराज है. हम आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहते हैं. और नंबर 8, हम कहीं और चले जाएंगे. तो આવી રીતે એને ક્રમમાં લખવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 3. પ્રશ્ન નંબર 3 ની અંદર કીધું છે કે विभाग अ के शब्दों के अर्थ कोष्टक में से ढूंढकर विभाग ब में लिखिए. એટલે આપણે અહીંયા કોષ્ટકમાંથી શોધવાનું છે. જેમ કે પહેલું આપ્યું સરોવર, તો झील. તો झील ક્યાં છે? તો કે झील અહીંયા છે, જુઓ. બરાબર. એવી જ રીતે આપણને અહીંયા કીધું છે કે ભાઈ ક્ષમા. તો ક્ષમા એટલે શું થશે? માફી. તો માફી કાં છે? માફી અહીંયાથી મળી જશે. બરાબર. આવી જ રીતે આપણે જોવું હોય તો કહે કે ભાઈ કુચલના. તો કુચલના ક્યાં છે? તો કહે કે ભાઈ કુચલના એટલે દબાના. બરાબર. આવી રીતે આપણે અહીંયાથી શબ્દો શોધી અને લખવાના છે. જેમાં નંબર 1ની વાત કરીએ તો સરોવર તો झील, क्षमा तो माफ़ी, समीप तो नज़दीक. આ સમાનાર્થી શબ્દો છે. ગજ તો હાથી, વન તો જંગલ, कुचलना दबाना, सुराख तो छेद, गुस्सा क्रोध, कोमल तो मुलायम. देखो यहाँ भी मुलायम है. बराबर. आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 4. प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए. तो एमा नंबर 1, झील के किनारे कौन रहता था. झील के किनारे खरगोश रहते थे. नंबर 2, खरगोश के घर को क्या कहा जाता है. खरगोश के घर को बिल कहा जाता है. नंबर 3, हाथी झील के किनारे क्यों आए. हाथी झील में पानी पीने और नहाने के लिए आए. नंबर 4, खरगोश क्या खाते हैं. बराबर. खरगोश क्या खाते हैं. खरगोश नरम नरम घास खाते हैं. आगे, झील के किनारे की ज़मीन कैसी थी. झील के किनारे की ज़मीन गीली थी. जंगल में कौन आया.
जंगल में हाथी आए। खरगोश की जगह आप होते तो क्या करते? मैं भी खरगोश के जैसा उपाय करता। प्रश्न नंबर 5, शब्दों के अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે શબ્દનો અર્થ આપવાનો છે અને પછી એનો વાક્યમાં ઉપયોગ કરવાનો છે। પહેલું જોઈએ સમૂહ, સમાનાર્થી શબ્દ દેવાનો। ઝુંડ તો શું થશે? સમૂહ, બરાબર। અને એનો પછી અહીંયા વાક્ય બનાવવાનું છે। मैदान में बच्चों का झुंड खेल रहा है। नंबर 2, भांजा तो बहन का लड़का। मेरा भांजा बहुत होशियार है। चंदा तो चांद। वाक्य, मुझे चंदा मामा बहुत पसंद है। बिल तो सुराख। वाक्य, खरगोश बिल बनाकर रहते थे। प्रश्न नंबर 6, चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। अहींया एक चित्र आपेलू है, एना आधारे આપણે कहानी લખવાની છે। આ કહાની આપણે આમ તો સાંભળેલી હશે કે એક ફેરીઓ હોય છે જે જંગલમાં જાય છે, ટોપીવાળો ફેરીઓ। એના અલગ અલગ ભાગ અહીંયા આપેલા છે અને થાકીને સૂતો છે, પછી વાંદરા એની ટોપીઓ લઈ જાય છે આમાંથી, અને ત્યાર પછી એ પોતાની ટોપી નીચે નાખે છે અને એ ટોપી નીચે નાખે છે એટલે બાકીના બધા વાંદરા પણ ટોપી નીચે નાખે છે અને તે વીણીને જતો રહે છે। એ જ વાર્તાને આપણે હિન્દી સ્વરૂપે લખવાની અહીંયા જોઈએ। અહીંયા તો एक टोपी वाला टोपियों बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। वहाँ थका हुआ था इसलिए वही सो गया। उस पेड़ पर बंदर थे। बंदरों ने उसकी टोपियाँ पहन ली। उसने उठकर देखा माफ़ करजो અહીંયા उठकर देखा तो उसकी सारी टोपियाँ बंदरों ने पहनी हुई थी। उसने सोचा, यह टोपियाँ अब वापस कैसे लूँ? कुछ समय बाद टोपी वाले ने अपनी टोपी ज़मीन पर फेंक दी। बंदरों ने भी अपनी टोपी ज़मीन पर फेंक दी। टोपी वाले अपनी टोपियाँ लेकर खुश हो गया। समझदारी से समस्या हल होती है। प्रश्न नंबर 7, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो एम जुए पहलू, खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे, ससलाना दर जमीननी अंदर हता। हाथियों के झुंड में कुछ शरारत हाथी थे। हाथीओना टोळामां केटलाक मस्तीखोर हाथीओ हता। शरारती ने मस्तीखोर पण कही शकाय। पूर्णमासी का चांद निकला। पूनमनो चंद्र निकळ्यो। चंदा मामा गुस्से से काँप रहे हैं। चांदा मामा गुस्सा थी काँपी रहा छे। आप हमें क्षमा करें, तमे अमने माफ़ी आपो अथवा माफ़ करो। दोनों चित्र देखकर उनके बीच प्रश्न नंबर 8 ની અંદર भेद જે છે એ સ્પષ્ટ કરવાના છે। એના આધારે 5 બાતે બતાવીએ। તો અહીંયા આ ચિત્રનું તમારે નિરીક્ષણ કરવાનું છે અને એના અંદર કયા કયા ભૂલો છે એને આપણે નીચે લખવાની છે। તમે જુઓ તો અહીંયા જોઈ શકો છો આ ચિત્રમાં ભેદ છે કે નહીં। આ ફળનો ભેદ છે, અહીંયા પણ ભેદ છે। અલગ અલગ અંદર ભેદ છુપાયેલા છે કે અહીંયા છોકરો છે, આ છોકરાની ટોપી કેવી છે તો કે છોકરાની ટોપી લાલ છે, અહીંયા પીળી છે। અલગ અલગ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે નથી, પણ એમાં આપણે ફક્ત કેટલા લખવાના છે? 5 લખવાના છે। જેમ કે અહીંયા સૂરજ નથી, અહીંયા સૂરજની જગ્યાએ ડોલ છે, બરાબર। तो एना आधार अहीं तमे 5 वाक्यों लखी सको कि पहले चित्र में आसमान में सूरज है, दूसरे में नहीं है। पहले चित्र में लड़के के पीछे कुत्ता है, दूसरे में बैग है। पहले चित्र में बास्केटबॉल की नेट है, दूसरे में नहीं है। पहले चित्र में लड़की ने हरे रंग के मोजे पहने, दूसरे में लाल है। दोनों चित्रों में फल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इतना कीजिए माँ, नीचे दिए गए चित्र में कितने प्राणी हैं गिनिए और उनके नाम लिखिए। तो अहीं एमना नाम लखवाना है। तो पहला कयो है? आ है हाथी, बराबर मोटो એટલે આપણે લખ્યું હાથી। ત્યાર પછી વાત કરીએ ઘોડો, તો આ નાનો છે ઘોડો છે।
તો ઘોડો અહીંયા આવી ગયો। ત્યાર પછી છે કૂત્તા, તો એની અંદર કૂત્તો છે, तो कुत्ता। बिल्ली, तो बिल्ली कहाँ है, तो उसके नीचे बिल्ली है, बराबर। उसके बाद खरगोश, तो खरगोश सबसे नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे है ब्लैक वाला जो है, काला वाला वो खरगोश है, और ऊपर सफ़ेद वाला है वो बिल्ली है। चिंपांजी, तो यहाँ सफ़ेद में चिंपांजी दिखाई दे रहा है। तो अहींया आपणुं आ एकमनुं स्वर्धन पोथी सोल्यूशन मार्गदर्शन पूर्ण थाय छे। आवा ज मार्गदर्शनपूर्ण विडियो मेळववा माटे अने अमारी साथे जोडाયેલા રહેવા માટે અમારી ચેનલને આજે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાइक करो अने शेर करो। आवजो।